इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ भाई, हेलो जी, कीजिए बात। हेलो। पहले मतलब आप तो मतलब स्टार्ट करिए, उनको मतलब बताइए तो कि ये बात किस टॉपिक पे होगी। हाँ, वो ये गैरुल्लाह के ताल्लुक से इनको बात करनी है और वो रफ़ाए दैन के ताल्लुक से कुछ इनको बात ठीक है, तो गैरुल्लाह के मदद के ताल्लुक से बात कर लेते हैं, फिर रफ़ाए दैन पे इंशाल्लाह बात कर लेंगे। ठीक है। हेलो, क्या नाम है आपका जनाब? मेरा नाम फैज़ान सैयद। क्या नाम? फैज़ान 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 साहब। मेरा नाम सादिक अली है, मैं गुजरातपुरा से बात कर रहा हूँ। तो आप मसलक अहले हदीस से ताल्लुक जी रखते हैं? नहीं, मैं मतलब के अहले हदीस से नहीं हूँ। फिर? मैं अपने आप को किसी मसलक के साथ मुझे खास नहीं करता। मैं अपने आप को मतलब अहले सुन्नत कहता हूँ। अहले सुन्नत भी तो खास ही हुआ ना। अब अहले सुन्नत तो आज के ज़माने में सभी लोग अपने आप अब आज के ज़माने में अहले सुन्नत कहलाने वाले सभी लोग हैं, अपने आप को दावेदार कहते हैं। तो लेकिन उसके बाद एक पहचान है अपनी अलग, मसलक यानी रास्ता ना। मसलक यानी रास्ता। सुन्नत एक मसलक नहीं है, तो मतलब आप एक मनहज है। तो जैसे आप एक बात बता दें कि मतलब आप रफ़ाए दैन पे बात करते हैं, रफ़ाए दैन पे ज़्यादातर बात करने वाले अहले हदीस से मैं बात करता हूँ और उनके अलावा कोई है नहीं बात करने वाला। हाँ, ये भी बात है आपकी सही कि मतलब आज के दौर पे तो साफ साफ मतलब अहले हदीस करते हैं। हाँ, तो इसी तरह साफ साफ बताए ना। मतलब साफ साफ मैंने मतलब कह दिया कि अहले हदीस के जो अकायद है ना, मैं उससे इख्तलाफ रखता हूँ। तो इख्तलाफ रखने के बाद मैं अपने आप को अहले हदीस तो कह नहीं सकता और ना ही मैं अपने आप को अहले हदीस समझता हूँ। चलिए बहरहाल आप अहले सुन्नत कहलाने वाला हूँ। चलिए आप अहले सुन्नत कहलाने वाले, तो आपकी कोई जमात होगी ना अहले सुन्नत की? जी। तो उनका कौन से आलिम होंगे आप इस ज़माने में? सुन्नत का मनहज हुआ। तो इस ज़माने में तो क्या होंगे? तो आपके आलिम वगैरह इनको फॉलो करते हैं आप इस ज़माने में? देखिए, इस ज़माने में फॉलो करने की बात नहीं है ना। अगर आप कहें कि मैं किसे सुनता हूँ तो वो 2-4 नाम हैं। मुफ्ती ताज मसूद साहब हैं और मुफ्ती राशिद महमूद साहब हैं और मुफ्ती ये मतलब फजल हमदर्द साहब हैं। इन सभी को मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं इन सभी से इख्तलाफ भी रखता हूँ। एक बात करें ना तो मैं अपने आप को इस तरीके से मतलब एक्सप्लेन करूँगा कि जो मनहज अहले हदीस है ना, मैं उसको फॉलो करता हूँ। हाँ, बस मनहज अहले हदीस उसको आप भी फॉलो करते हैं, उसको ये भाई चलो ठीक है, उसको हर मुसलमान। जी चलो ठीक है, आगे बात करते हैं इंशाल्लाह। तो गैरुल्लाह के मदद के ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, गैरुल्लाह से मदद के ताल्लुक से मौक़िफ़ मैं रख ही नहीं सकता ना अभी। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि मौक़िफ़ वही रखेगा ना जो इस चीज़ का दावेदार होगा। मैं जिस चीज़ का दावेदार हूँ वो मैं आपको मतलब बता सकता हूँ। सुन लीजिए, मौक़िफ़ दोनों तरफ से ही होता है। दावा एक तरफ से होता है, दूसरी तरफ से जवाब दावा होता है। मौक़िफ़ तो दोनों लोग का ही होता है। ये किसने कह दिया कि मौक़िफ़ ही नहीं होता है? जवाब दावा जो होता है ना, वो सेकेंड पारी में वो बात करता है। आप अगर दावा कर रहा हूँ वो मैं आपको मतलब बता सकता हूँ। हाँ, तो दावा करिए ना, तब आप वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मौक़िफ़ होगा तभी तो दावा करेंगे ना, बगैर मौक़िफ़ के दावा नहीं कर। जी, मैं ये दावा करता हूँ कि एक मुसलमान वो अल्लाह से मदद मांगता है। एक मुसलमान अल्लाह से मदद मांगता है, एक मुसलमान को अल्लाह ने यही तरगीब दी है कि वो उसी से मांगे। तो मेरा तो ये दावा है, मैं इसके ऊपर दलाइल पेश कर सकता हूँ। तो यहाँ दलील कौन मांग रहा है? अरे ऐसी अजीब बात करते हैं आप लोग, बात करते हैं तो सोचते समझते नहीं बात करते। हम क्या मना करें कि माज़अल्लाह कि अल्लाह से मदद मांगना जायज़ ही नहीं बिल्कुल? हम क्या इस पर आपसे दलील मांग रहे हैं? बात गैरुल्लाह कि आपका अल्लाह को भी गैरुल्लाह मान लिया क्या? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बात गैरुल्लाह पर चल रही है, अल्लाह पर तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं रहा कि हम अल्लाह के मदद के ताल्लुक से हम आपसे दलील मांगे या फिर आपसे दलील तलब करें या फिर हम आपको दलील दें। बात आपने शुरू में सुन लीजिए, बात सुनिए। आपने कहा था गैरुल्लाह के मदद के ताल्लुक से बात करनी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तो बात नहीं आती यहाँ पर, छोड़ दीजिए, बात गैरुल्लाह पर आएगी, बात अंबिया अलैहिमुस्सलाम या औलिया किराम पर आएगी। तो बात हमको यहाँ पर करनी है, वहाँ पर बात ही नहीं करनी है। तो बात इस पर करें गैरुल्लाह की मदद के ताल्लुक से, गैरुल्लाह की मदद ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। मदद जो मांगना है ना गैर में,
गैरुल्लाह से मदद मांगना है जायज़ है, इस चीज़ को मैंने कुरान और सुन्नत में कहीं नहीं पाया। वो नहीं पाया तो ये एक हो गया आपका दावा। हाँ, तो ये दावे इसको क्या मानते, नहीं पाया तो इसको क्या मानते, बिदात हराम अगर कोई करता है बिदात या हराम या शिर्क या कुफ्र करता है, क्या करता है? फिर मैं बताऊंगा। देखिए मैं एक मुफ्ती नहीं हूँ जो मैं अपने राय से इसके ऊपर एक फतवा लगा दूँ। कोई मैं ज़रूरी नहीं है, मैं तालिब इल्म फतवा की तो नहीं हैसियत मांग से रहा। मेरे को नहीं, ठीक है आपकी बात, शरीयत ने मुझे इतना इख्तियार दिया है कि मैं किसी के ऊपर फतवा नहीं लगा सकता। जिस चीज़ देखिए, क्योंकि मैं फतवा लगाने का मतलब अहल नहीं हूँ ना, नहीं मैं और नहीं आप। कौन कह दिया हम दोनों शरीयत में मुफ्ती आपको नहीं है। फतवा लगाने का हुक्म नहीं दिया? आप बताइए ज़रा सा। भाईजान शरीयत में मेरे को ऐसा कहीं पे इख्तियार दिखा नहीं ना हसीसों कि मैं जगह आपने अपने कुरान तरफ से हदीस पढ़ा ही नहीं। इज्तिहाद करके फतवा लगाऊं। इत्तिहाद करके भाईजान नहीं, मैं अपने कह रहा तरफ हूँ से इज्तिहाद, इत्तिहाद वहाँ एक पे हो। मुफ्ती का फतवा उसका इज्तिहाद होता है। सुन लीजिए, इत्तिहाद तो फतवा वहाँ पे दिया जाता है वाज़ेह। अगर कुरान और हदीस की दलील आपको अगर मिलती है तो वहाँ पे इत्तिहाद कहाँ पे करना है? आपने कहा मुझे कुरान और हदीस में नहीं मिला, मेरे ठीक है। भाई सुने, कुरान एक एक मुफ्ती का फतवा चाहे वो किसी भी सूरत में हो वो उसका इज्तिहाद कहलाता है। चाहे वो मैं किसी भी सूरत में हो वो इज्तिहाद ही कहलाता है। आप कह और रहे हैं मैं फतवा लगाने का अहल नहीं हूँ। फतवा नहीं, मैं सिर्फ मैं इतना आपके बता सकता मौक़िफ़। हूँ कि अल्लाह ने। बोलिए जी बोलिए। जी जी जी, आप पहले मतलब मैं बोलूँ? मैं ये कह रहा था कि मैं जी 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 मतलब पहले मतलब आप ही हाँ बोलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बाद विसाल अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से या औलिया इकराम से मदद लेना बिल्कुल जायज़ है। ये कहीं पर ना शिर्क है ना हराम है, बल्कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, ठीक है। सहाबा इकराम ने मदद ठीक मांगा है, ठीक ठीक है। ठीक है। अब आप कह रहे हैं मुझे नहीं मिला, हम जायज़ कह दिए। हाँ, अब आप उसको क्या कहते हैं? जायज़ नहीं है, हराम है, कुफ्र है, कुछ तो मानना पड़ेगा ना। मैं जी मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दीन का हिस्सा बना के जो लोग पेश कर रहे हैं, तो ये कुरान और सुन्नत से मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैं इसे कहूँगा कि अगर आप इसे दीन बना रहे हो और ये कुरान और सुन्नत में नहीं है तो ये एक बिदअत है, अच्छा, ठीक क्योंकि है। दीन से जुड़ गया ना। तो ये अच्छा, मैं इसे एक बिदअत समझूंगा, लेकिन मैं किसी की तकफीर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वो मतलब अथॉरिटी नहीं है ना। मैं किसी को के ऊपर फतवा नहीं लगा सकता क्योंकि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। पहली बात तो बिदअत की डेफिनेशन है आपने गलत कर दी कि जो कुरान और हदीस में ना हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, वो बिदअत है। हालांकि ऐसी बिदअत की तारीफ तो कहीं लिखी भी नहीं है, नहीं, आपने मैंने बात इतना करे। नहीं कहा है। साबित मैंने नहीं है। इतना नहीं कहा है। मैंने कहा है कि जो कुरान और सुन्नत से हम्म दीन के अहकाम, हर हम्म चीज़ नहीं, दीन के अहकाम, हम्म दीन मैं कह रहा हूँ, दीन अगर दीन का सिर्फ दो ही माखिज़ है, एक अल्लाह और उसके दूसरे रसूल की सुन्नत। दीन का ये सिर्फ दो ही सोर्स हैं। तो अगर इनके अंदर दीन की कोई चीज़ नहीं मिलती ना और कोई दावा कर रहा है कि ये जो मैं अमल कर रहा हूँ वो एक दीन है और उसके अंदर नहीं मिल रही तो वो बिदअत होगी। हर चीज़ जो कुरान और सुन्नत के अंदर नहीं हो वो बिदअत नहीं होती। ऐसे तो आप कहोगे कि ये फ़ोन में चला रहा हूँ या फिर आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब तो कोई फिर नई ये चीज बिदअत दीन तो हो समझ गया। के, कोई नई चीज दीन समझ के अगर करे तो वो बिदअत हो जाती है ना। बिल्कुल, दीन समझ के जी। हाँ, तो पता दीन नहीं है का आपने हिस्सा कहाँ पे या पढ़ा, दीन को लेकिन सपोर्ट मैंने करता तो हम कुछ और समझते पढ़ा, हैं। वो मैं बता देता हूँ आपको, सुनिएगा। मैंने मैंने ये मतलब कहाँ से पढ़ा वो मैं जो पहले दीन समझ आपको के किया बता जाएगा, देता हूँ। सुने, जो दीन समझ के किया जाएगा, आपने कहा कि ये बिदअत है। नहीं यानी आपने ये कहाँ पे पढ़ा? आप हाँ अगर वो हवाला दे तो बड़ी मेहरबानी आपकी। हाँ हाँ कुरान वादी से जी 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 दे जी। दे तो दे। शाह वलीउल्लाह देहलवी साहब हैं। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला की बाद में आएगी। उनका अगर मानेंगे तो फिर आप बहुत डूब जाएंगे। पहले आप कुरान और हदीस पेश करेंगे। अगर शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला की बात करेंगे ना तो फिर आप उनसे पीछे छुड़ाना पड़ेगा आपको। मैं अगर उनकी किताब से हवाला देने ये शुरू जो करूँ तो आप ऐसा ना ये करें जो कि आधा माने इस्तिलाहात आधा ना की जो माने। बातें हैं ना, शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देखें देहलवी ठीक है रहमतुल्लाह ताला ने बाद आपकी विसाल। बात बिल्कुल परफेक्ट है। सुनिए, आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला को अगर आप मानेंगे ना तो उन्होंने जायज़ लिखा हुआ है मदद के ताल्लुक से। मैं अभी हवाला दे सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हवाला मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने जायज़ लिखा हुआ, तो मैं फिर इससे इनकार नहीं करता। हाँ, ठीक है, मैं और सिर्फ रही इतना बात बताना इसकी। चाह रहा हूँ कि जब आप मुझसे किसी इस्तिलाह की डेफिनेशन मालूम करना चाहेंगे या आप मेरे से दरियाफ्त करेंगे ना तो मैं आपको मुस्तलाहात की एक किताब उठा के दिखाऊंगा कि देखो इस किताब में इस टर्म की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। तो मुझे टर्म की डेफिनेशन दिखाने के लिए किताबें दिखानी होगी। अब जाहिर नहीं है कि वो किताबें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की ही हो, आलिम दीन की भी हो सकती है। जी जी, आप मुझे दिखा दें कि कहाँ पे शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला ने ये डेफिनेशन बयान की है। आप मुझे किताब का नाम बता दें। जी मैं आपको इसका मतलब हवाला बता देता हूँ। उनकी जी, किताब है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। हाँ, नाम सुना मैं। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में उन्होंने आगे चल के जितनी
जितने भी सहाबा से हदीसें आई हैं उनकी उन्होंने नंबरिंग बयान की है। जैसे मिसाल के तौर पे कि अबू हुरैरा से इतनी हदीस है, अम्मा आयशा से इतनी हदीस है, इब्न अब्बास से इतनी हदीस है। फिर जो इस्तिलाहात आते हैं ना, सुन्नत, इज्तिहाद, इजमा, कयास, फुरू, मसाइल, ये सब है ना इस्तिलाहात, टर्म्स। तो इन टर्म्स को उन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि इन टर्म्स के क्या क्या माने हैं। तो मैंने ये वहाँ चीज़ पढ़ी थी कि उन्होंने बिदात की डेफिनेशन ये की है कि जो चीज़ दीन का हिस्सा दीन में ना हो लेकिन लोग उसे दीन का हिस्सा बना करके बयान कर रहे हो, तो इस चीज़ को बिदअत कहती है। क्योंकि दीन जो है वो सिर्फ दो ही चीज़ों का नाम है, एक अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सुन्नत। इन्हीं दोनों चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। हाँ ठीक है, चलिए आपने बात की बिल्कुल। हदीस भी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब हदीस नहीं, सुन्नत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये रही कि आपने चांद के 2 टुकड़े किए, तो फिर वो भाई देखें, हम अगर पहले गैरुल्लाह के टॉपिक पे बात करेंगे ना, तो उससे पहले हम उसूल तय उसूल तय करेंगे। और रही बात तो इसके ताल्लुक से थोड़ा ठीक है, आप उसूल तय कर लें। पहले आप गैरुल्लाह पर ही रहे, आप इधर उधर जा रहे हैं। तय करेंगे ना, नहीं मैं एक सेकंड में शॉर्ट कर देता हूँ इसे, अगर आप टाइम दे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम उसूल तय करेंगे ना, तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो बहस के दौरान उठती रहती हैं, ये ऑलरेडी वहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम मुकम्मल उसूल तय कर लेंगे ना, तो छोटी मोटी चीज़ें जो बीच में उठती हैं, ये वहीं ऑलरेडी ख़त्म हो जाएंगी। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि पहले आप उसूल तय कर लें जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि गैरुल्लाह की मदद पर ही आप रहें, इधर उधर जाकर कोई फायदा नहीं। हाँ। आपने कहा ये बिदअत है, हालांकि ये कहीं पर भी बिदअत नहीं। क्यों? क्योंकि ये कुरान और हदीस से साबित है। जो साबित है तो फिर आपने भी कहा कि शाह दलवी रहमतुल्लाह ताला ने इसकी तारीफ बयान की है कि जो दीन में ना हो और दीन समझ के किया जाए वो बिदअत है। अब मैं वो दिखा दूंगा कुरान और हदीस में, तो फिर वो बिदअत नहीं रह जाएगी, आपका दावा झूठा निकलेगा, है ना। अगर नहीं दिखा पाऊंगा तो मेरा दावा झूठा निकल जाएगा। सही है? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। हाँ तो ठीक है, चलिए अब शुरू करें। तो पहले उसूल तय करते हैं। कर लीजिए उसूल तय। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ कि एक मुसलमान के लिए दीन का माखिज़ क्या है? कुरान और हदीस, इजमा, क़यास। ये आप और मैं, अच्छा ठीक, बिल्कुल ठीक है। कुरान और हदीस और इजमा और क़यास। मैं ये कहता हूँ कि जो दीन का माखिज़ है ना, वो है कुरान, सुन्नत, इजमा, क़यास। मैं मतलब हदीस नहीं कहता, आगे चल के हम इस चीज़ को आगे मज़ीद डिफाइन भी कर देंगे। दूसरी चीज़ ये कि आप कुरान को कैसे समझते हैं? कैसे समझते हैं मतलब क्या कैसे समझते हैं? मुफस्सिरीन समझते हैं, मुहद्दिसीन समझते हैं। उन्होंने उस आयत का मतलब क्या लिया? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुहद्दिसीन ने आयत की तफसीर में क्या लिखा है, हम मुहद्दिसीन को मानेंगे। और जिन आयतों की तफसीर मुफस्सिरीन ने नहीं की, हर आयत के तौर पे मैं कुरान से ऐसे 100-200 मतलब आयतें आपके सामने दिखा सकता हूँ जिनकी तफसीर में उन्होंने अपने कलम बिल्कुल नहीं चलाए, किसी मुफस्सिर ने नहीं। तो उन आयतों को आप कैसे समझेंगे? एक भी आयत आप नहीं दिखा पाएंगे। अच्छा, हाँ, मेरे पास तकरीबन 12 तफसीर की किताब मौजूद है। एक भी आयत आप बता दें, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। बहरहाल उनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। हम समझने की बात की, हम समझेंगे मौजूद से मोहब्बत। आप कैसे समझते हैं वो बता दें। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो अल्लाह की जो किताब है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ ज़बान के उसूल से ही समझा जा सकता है, ज़बान के उसूल से। यानी कि अगर कोई लफ्ज़ आया है तो उसको जो है ज़बान में लिटरल माने में या फिर इस्तिलाह माने में, वो आप और हम उसे कैसे समझते हैं। तफसीर के अंदर हम अब जाएंगे ना, तो आप तफसीर तबरी से कुछ दिखा देंगे, मैं तफसीर अब्बास से कुछ दिखा दूंगा, फिर वो भाई तफसीर इब्न जरीर से कुछ और भी। मतलब आप समझ रहे हैं, तफसीर में आपस में ही मतलब ये कहना चाहते हैं आप, मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम वो बन जाएं, सारे को छोड़ दें और खुद से कुरान समझने लगे बैठ के। यहाँ पर रसूल बात, मैंने ऐसा नहीं कहा है। आपने अपनी ज़बान की तो बात की ना। मैंने कहा है कि हम कुरान को समझेंगे सुन्नत से और ज़बान के उसूल से। नहीं, मैं तो ज़बान के उसूल से नहीं समझूंगा, मैं तो मुहद्दिस और मुफस्सिरीन को मानता हूँ और उनका अल्हम्दुलिल्लाह मानता रहूँगा। आप जो समझते हैं अब उनका दलील आप पेश करेंगे, ठीक है। क्योंकि हदीस शरीफ मैंने पढ़ा है, उसूल को आप अप्लाई नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि मेरे पास हदीस शरीफ मौजूद है इसके ताल्लुक से। अब आपके पास क्या दलील है वो आप पेश कर देंगे, मैं इस ताल्लुक से हदीस शरीफ बयान कर देता हूँ। जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 2949 नंबर 50 नंबर हदीस है, ठीक है।
और ये हदीस तकरीबन 10 किताब में मौजूद है, सही सनद के साथ हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाल फ़िल कुरान बिग़ैरिल इल्म फ़लयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। जिसने कुरान में अपनी राय हाँ, पेश की, क्या कुरान में अपने राय पेश राय की, तहकीक उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। तो हमको कुरान में अपनी राय नहीं बिल्कुल पेश करना है। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात है। हम्म कितनी अच्छी बात है। राय की मैंने कहीं पर भी बात ही नहीं की है। मैंने नहीं बताया तो कि आप अपनी ज़बान जबान, का उसूल। नहीं आप अपनी जबान से समझेंगे तो जरूर ज़बान जाहिर सी मेरी बात है। अपनी नहीं है। हम्म ज़बान मेरी नहीं है। ज़बान एक मुसल्लमा कायदा है जो हम्म मेरे हक में या आपके हक में बात नहीं करती। वो हम्म एक मोतदिल बात करती है। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है चालू। हम्म इस लफ्ज़ के कई माना आते हैं। हम्म अगर ये लफ्ज़ किसी लड़के के लिए इस्तेमाल होगा तो इस लफ्ज़ का क्या माना बनेगा कि वो लड़का चालू है। तो इससे आप क्या समझते हैं? चालाक है। चालाक है। और मैं यही लफ्ज़ चालू किसी लड़की के लिए इस्तेमाल करूँ तो दूसरा हो जाएगा। तो वो दूसरा माना आएगा, यानी कि वो लड़की 420 है, मतलब कैरेक्टरलेस है ना। हम्म और मैं यही लफ्ज़ अगर मैं किसी गाड़ी के लिए इस्तेमाल करूँ इसके लिए तो आप क्या समझेंगे कि वो गाड़ी चालू है। स्टार्ट है वो। गाड़ी कि वो स्टार्ट है, वर्किंग कंडीशन में है या फिर ऑन है ना। हम्म तो यही है कि एक लफ्ज़ है चालू, लेकिन वो अलग अलग जगह पे अलग अलग माना दे रहा है। हम्म बात समझ रहे हैं आप मेरी भाई? मैं समझ रहा हूँ। तो इसको हम उर्दू, तो ये मैंने आपको चंद मिसालें उर्दू में दी थी तो आप समझ गए, क्योंकि आप उर्दू ज़बान से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ठीक है भाई। तो इसी तरह के मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गाड़ी कैरेक्टरलेस है या वो बच्चा वर्किंग कंडीशन में है या वो लड़की स्मार्ट है। नहीं, करीना डिसाइड करता है कि किस लफ्ज़ का माना कहाँ पर क्या लिया जाएगा। और ये हम जैसे खुद से तो मिसाल के नहीं तौर लेंगे। पे, बिल्कुल हम खुद से नहीं लेंगे। हाँ बस बात ज़बान खत्म, एक आप आगे बढ़ जाइए। जो बस है वहीं पर मुसल्लमा कायदा इतना है। घुमा फिरा के बात करने तो कोई फायदा नहीं है। बस वही बात मैं शुरू से कहा था कि हम अपने पास तो से आप कोई बात अगर नहीं स्टार्टिंग समझेंगे। में इस चीज़ से एग्री कर देते। मैं कर दिया था कि भाई हम तो मुहद्दिसीन से मुफ़स्सिर, आप घूम के वहीं पर आ रहे हैं, पूरा राउंड घूम के आप वहीं पर आ गए कि हम खुद से नहीं समझेंगे। मुहद्दिसीन में भी एक एक लफ्ज़ में अलग अलग मानों का इख्तलाफ है। हाँ तो हम उनको मानेंगे ना जो मोतबर है और जिन्होंने अपनी तफसीर में सही सनीयत के साथ हदीस पेश मोतबर की तो है। सभी है ना। आप देखें, मोतबर तो सारे ही तफसीर के इमाम हैं। आप मतलब किसका इनकार करेंगे? मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर से हमारे दलाइल में जिस आयत के तहत उन्होंने सही हदीस पेश की, ठीक है, और दूसरे हम्म, मुहद्दिस में उन्होंने कोई वाक़या पेश किया, तो वाक़या तो दलील नहीं हम्म, पकड़ेंगे हम, सही सनद के साथ हदीस हुआ है वो बयान करेंगे कि भाई इस हम्म। हदीस इस कुरान की इस आयत के तहत में ये हदीस शरीफ आई है। वाक़या को हम लोग साइड में रखेंगे, हदीस शरीफ को लेंगे। आप ठीक है। कुरान को आप कुरान को कौन सा सबूत समझते हैं कि वो एक मतलब कतई सबूत है या फिर वो ज़न्नी सबूत है कुरान? अल्हम्दुलिल्लाह कतई सबूत है। तो आप एक कतई सबूत को हम्म, ज़न्नी सबूत से समझेंगे? जन्नी कहाँ समझ रहे हैं? यानी यानी आप कुरान को आप तफसीर और अहादीस से समझने की बात कर रहे हैं। तो हम्म क्या आप कुरान को ज़न्नी सबूत से समझेंगे? क्योंकि अहादीस तो ज़न्नी सबूत है ना, उस पर तो हम्म सबका इज्मा है भाई, ये इस चीज़ से तो कोई इख्तिलाफ कुरान, नहीं करता। देखिए कुरान को समझने के लिए सबसे पहले हमको हदीस की तरफ रुख करना पड़ेगा कि इस हदीस के तहत इस कुरान में जो है ये आयत के तहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। अगर वो हदीस में नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद सहाबा इकराम के अक़वाल में जाएंगे, नहीं मिलता है उसके तो बाद हदीस में जो ताबईन तबा तो ताबईन अइम्मा इकराम। अगर किसी हदीस में नबी का कॉल आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के बारे में ये तफसीर की, हम्म तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है हम्म ये एक कतई जरिया इल्म से नहीं आई है ना, एक ज़न्नी इल्म के थ्रू आई है। तो यानी कि हम नाउज़ुबिल्लाह नबी की तफसीर को कुछ नहीं कह रहे, ये चीज़ जरिए से आई है ना, इसको हम ज़न्नी इल्म कहते हैं। हाँ जन कि इसके होने में जन है। हम्म आप एक ज़न्नी इल्म से कभी भी कतई इल्म को नहीं समझ सकते। ये एक उसूल वाली बात नहीं है। कुरान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज़बान के उसूल से समझा जाएगा, और ज़बान कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करती, वो चाहे तो वो ठीक है। मेरे हक में जारी हो या फिर आप में हक के हाँ पे हाँ जा रही ठीक हो। है, चले आप ज़बान आगे एक बढ़े। आप डेफिनेट चीज़ है। आप तो आगे आप इस बढ़े। चीज़ से मतलब एग्री है ना? नहीं आप आगे बढ़े ना, फिर मैं तो अपनी जगह कायम हूँ, आप अपनी जगह अगर कायम आगे है तो बढ़ने कायम रहें। नहीं भाई, तो यार क्योंकि मैंने कहा, डिबेट नहीं हो मैंने सकती क्या ना इस कहा चीज़ था, पे सुन कि लीजिए आप आगे मेरी बात इस सुनिए, बात मेरी पे बात निकल सुनिए, जाएगी। मेरी बात सुनिए। हमने क्या कहा था, आपने भी इस बात को माना, हमने भी माना कि भाई क्या चीज़ें हुज्जत होनी चाहिए, कुरान और हदीस इजमा कयास। ठीक है, कुरान हदीस इजमा कयास। नहीं, मैंने इस चीज़ को नहीं माना था ना। कुरान सुन्नत आपने नहीं माना, तो आप पहले सुन्नत कैसे रह गए? आप जो है
आप जो है वो अहादीस और सुन्नत में फर्क नहीं कर रहे। चले मैं फर्क मैं करता हूँ। आपके बकौल मैं कर देता हूँ। आप कह रहे कुरान सुन्नत, ठीक है, इज्मा कयास, जी, ठीक कुरान है, सुन्नत इज्मा क्या इज्मा जी कयास। जी भाई। तो फिर अगर आप मानते हैं तो फिर आपके लिए वो किताबें मोतबर होनी चाहिए। आप कह रहे कि इन सबको मैं मनहज बनाता हूँ, कुरान और हदीस इज्मा कयास, कुरान सुन्नत इज्मा कयास बोलने के बावजूद जी भी आप कहेंगे कि भाई मैं इनको नहीं मानूंगा, मैं डायरेक्ट कुरान से समझूंगा, हदीस की तरफ नहीं रुक करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, मैं मैंने मतलब कतन ऐसा नहीं कहा। मैं तो दिखाऊंगा, कुरान से मैंने भी ये कहा है दिखाऊंगा और हदीस शरीफ से भी दिखाऊंगा। हाँ, अभी जो ये हमारे बीच में मतलब इख्तलाफ हो रहा है ना, वो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ की वजह से क्यों? हो रहा है कि हम क्योंकि सुन्नत और आपके हदीस पास को भी एक वाज़ेह मान रहे दलील हैं। है, सुनिए, क्योंकि आपके पास भी वाज़ेह दलील है, सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, मेरे पास भी है। वही हदीस शरीफ जो तो अगर जामे देखिए भाई, अगर वो सही सही सनद से भी अगर वो आई ना, तब भी उसको ज़न्नी सबूत कहा जाता है। सुन लीजिए मेरी अगर बात, वो चाहे बुखारी की ही हदीस हो, उसको ज़न्नी कहते हैं सुन लीजिए मेरी बात। कि ये जैसे कि जी भाई। जैसे कि जामे तिरमिज़ी में हदीस शरीफ है 2641 नंबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बनी इसराइल में 73 फिरके हो गए थे, अनकरीब मेरे 72 फिरके हो गए थे। बनी इसराइल में जी 72 फिरके हो गए थे, अनकरीब मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। माँ अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे जी, और मेरे सहाबा के तरीके पर और होगा। मेरे असाब के तरीके से। तो हम नबी के और नबी के सहाबा के तरीके पर चलेंगे, जैसे उन्होंने समझा वैसे ही हम समझेंगे। अगर वो सहाबा इकराम ने उन्होंने अच्छा, सुन लीजिए मेरी फिर बात, तो सुन बात लीजिए मतलब वहीं तक क्या जा रही है। मेरी जी बात, जी सुन भाई, आप लीजिए। कंप्लीट अगर सहाबा इकराम ने बाद विसाल अम्बिया अलैहिस्सलाम से मदद तलब करने को जायज़ करार दिया और जब मदद मांगा है, तो हम बिल्कुल सर झुका कर हाँ, मदद मांगेंगे और मदद तलब करेंगे भी, बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल मैं बिल्कुल। उसका तो जिम्मेदार हूँ, मैं अगर दिखाऊंगा दलील, ठीक है, वो मेरी तो जिम्मेदारी है। अगर अम्बिया तो अगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के विसाल के बाद सहाबा किराम ने उनसे मदद मांगा, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे पहुंच के आई? सनद के आपको साथ, ये खबर कैसे मतलब मिली सनद, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद? अच्छा, सनद से ना, तो हम्म, वही तो मैं चीज़ कह रहा हूँ, अगर जो एक सही सनद से भी आए, तब भी हम्म, उसको हम ज़न्नी सबूत कहते हैं। और अकायद के बाब में ज़न की बिल्कुल अहमियत नहीं होती। अकायद के बाब में ज़न की अहमियत नहीं होती। अच्छा, तो जो आपने ज़न कलमा की कैसे अहमियत पढ़ा होती है हजरत? ना, वो मसाइल में होती है। आपने कलमा जी, कैसे पढ़ा? ये मैंने मतलब कतई दर्जे से पढ़ा है, कैसे? कतई इल्म से। किन्होंने आपको बताया कि अल्लाह है? से ये मैंने, मेरे पास ये चीज़ तवातुर के साथ आई है ना, कहाँ से बताया जरा मुझे? कि मुसलमानों का पहला, ठीक है मैं इसको मतलब एक्सप्लेन हाँ करता हूँ। हाँ, करिए। मेरे पास कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरे पास कतई इल्म के जरिए तो आया, ये आपके पास कैसे यानी कि कते से? मुसलमानों के तो इज्मा डायरेक्ट ने, सुनिए सुनिए, मुसलमानों ये नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने मैं पहले डायरेक्ट मुझे आपको एक्सप्लेन कर पढ़ाया दूँ, था या फिर ये आपको सनद के साथ मैं मिला है? एक्सप्लेन कर दूँ ना। हाँ चलो ठीक है, सनद के साथ नहीं मिला है भाई, अगर सनद के साथ मिलता होता तो इसकी वैल्यू कम हो जाती। चलो ठीक है। तवातुर में मतलब बड़े दर्जे की बात कर रहा हूँ। तवातुर उससे और बड़ी चीज़ होती है। कुरान की ऑथेंटिसिटी या कुरान की प्रूफ आप एक गैर मुस्लिम को कैसे साबित करेंगे कि ये वही कुरान है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करें, हमें दिया एक्सप्लेन था? करिए, एक्सप्लेन करिए। तवातुर के जरिए ना। जी, वही मैं मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि तवातुर जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल बाद नस्लन, उम्मत पूरी इजमाअन अगले नस्ल को देती है कि बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह यही कलमा है, किसी का इसमें इख्तलाफ नहीं हुआ। यानी अब जो ये इल्म बन गया ना, ये बन गया एक कतई इल्म। अब सुनिए, यानी कि अब मुझे इसके लिए सनद की दरकार नहीं है। अब सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बता रहा उम्मत हूँ। में तवातुर के ये साथ भी चली आई है। ये भी बकौल आपके ज़न्नी है। क्यों? अब मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अरब देश में इस्लाम पहले आया, हमारे इंडिया में इस्लाम बाद में आया, बहुत बाद में आया, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आया इस्लाम। तो हम कैसे मान ले ये कतई है? हम तो जन्नी मानेंगे, उन्होंने जो खबर दी वो सही दी है, हमारे पास क्या सबूत है? वो तो इंडिया ठीक में है, मैं हमारे इसकी 200 300 मैं 200 आपको 300 दलील 400 देता हूँ। साल के बाद आए, जिन्होंने कलमा पढ़ाया। अब हाँ उन्होंने ठीक है सही ठीक है ठीक पढ़ाया है गलत पढ़ाया, हमारे पास क्या सबूत है? ठीक है। इसकी जी, सबूत ये है कि ये एक अक्ल आम जो होती है ना, वो इस चीज़ पर इकट्ठा हो ही नहीं सकती कि कभी एक इतने बड़े ग्रुप या इतनी बड़ी लोगों की तादाद झूठ के ऊपर जमा हो जाए। वो आंकड़े के मुताबिक मैं मिसाल बात नहीं के कर रहा तौर हूँ, पे मैं दलील आपसे मांग रहा हूँ, अब दलील पेश करें। वही भाई, ये मैं दलील ही पेश कर रहा हूँ। अरे तो आप फिर आप कुरान तो को इस तरीके से दलील से ईसाइयों को पेश नहीं सच्चा कर मान पाएंगे। लेंगे। ईसाई तो हमसे ज़्यादा ही है। पूरी दुनिया में ईसाई तकरीबन 2 अरब है और हम तो 2 अरब भी नहीं, तो हाँ आपको हाँ हाँ ईसाई को हाँ, सच्चा मानना जी पड़ जी जाएगा। जी तो जी, बिल्कुल बिल्कुल। ईसाई नहीं आपके नहीं, बकौल रुके तो सही रुके, हुए। अभी मैं मतलब इसका भी जवाब दूंगा। नहीं नहीं, हम्म, इसका भी जवाब क्योंकि बता आपने कहा देता ना हूँ। कि इतने लोग अभी तो झूठ पहले मैं बोल ही अपनी नहीं पहली सकते। बात कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, करिए। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, पहले मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूँ। करिए। मैंने ये कहा है कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सहाबा का इज्मा
यानी वो 1 या सवा लाख जितने भी सहाबा थे वो एक चीज पर मुत्तफिक हो जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह पर, फिर अपने बाद नस्ल जो ताबईन आए थे उनको उन्होंने ये कलमा सिखाया। इसके लिए सनद की दरकार नहीं है। यानी कि आप जो नमाज पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, उसमें आप मतलब क़याम करते हैं, सजदा करते हैं, ये आपने जब पढ़ना सीखा तो क्या आपने बुखारी मुस्लिम देख के मतलब पढ़ना सीखा है? नहीं, तो कुरान में तो नहीं है तवातुर ऐसा? के साथ आपको पता लगी है। कुरान में तो ये नहीं है। कुरान में नहीं है, ये कुरान में भी नहीं है। तो ये लेकिन रफ़ा आपने दैन अपने जो माँ आप बाप बात को कर देख रहे के थे, सीखा है। सुनिए ये जो रफ़ा दैन है हाँ जो हाँ बीच हाँ में आ रहा है, रफ़ा दैन, ये तो आप किताब से देखकर ही बात हाँ। करेंगे। नहीं, मैं किताब से देख के बात नहीं करूंगा, इसके ऊपर भी नहीं करूंगा बात। सुन्नत के ऊपर जब बात होगी तब उसके लिए किताब दरकार नहीं होगी। उसके लिए किताब दरकार नहीं, उसके लिए उम्मत का इजमा दरकार होगा। सुन्नत और हदीस दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो चले आप ऐसा करें कि मैं कंप्लीट कर लूँ। करिए। देखें, मैं इसको मैं शॉर्ट करता हूँ कि नबी से जो इल्म चला वो 2 सूरतों के अंदर चला। पहला इल्म कतई सबूत और दूसरा इल्म ज़न्नी सबूत। कतई सबूत उसको कहते हैं कि जिसके होने में कोई शुबा ना हो, यानी ठोस सबूत हो, हर बंदा हर मुसलमान उस चीज़ को मानता हो। यानी कि कुरान से अगर मैं एक आयत दिखाऊं ना तो मेरे को उसकी सनद दिखाने की जरूरत नहीं है कि नबी ने ये कुरान में ये फरमाया था कि अल्लाह ने उन पर ये नाजिल किया। मुझे आयत की सनद नहीं दिखानी पड़ती। क्यों? क्योंकि वो कतई इल्म है, ठोस सबूत है। तो जो कतई इल्म था ना उसका एक पार्ट हुआ कुरान, दूसरा पार्ट हुआ हदीस मुतवातिर। हदीस मुतवातिर को बयान करने वाले इतने ज्यादा तादाद में लोग होते हैं कि इनका झूठ पर जमा होना मुहाल होता है, अक्लन मुहाल। कोई दुनिया का फिलोसोफर, थियोलॉजिस्ट इस चीज का इनकार नहीं कर सकता कि ऐसी चीज वाकई हुई थी। तो ये था पहला सबूत कतई। दूसरा सबूत होता है ज़न्नी सबूत, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला। जन कहते हैं कि जो अखबार अहाद, कुछ रावियों ने हदीसें बयान की, उन्होंने मतलब फुला से बयान किया और फिर फुला ने फुला से बयान किया, फिर एंड में उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया। तो इसको कहते हैं ज़न्नी सबूत। ये चंद लोगों की खबरें हैं। उन चीज़ों को अकायद के बाब में नहीं लिया जाता, इन चीज़ों को मसाइल में जो है इख्तियार किया जाता है। तो अकायद के बाब में क्या कह लेते हो, बता दीजिए। अकायद के बाब में सिर्फ और सिर्फ ठोस सबूत यानी कतई सबूत, और उसके सिर्फ 2 ही ज़रा हैं, एक कुरान और दूसरा सुन्नत। ले देकर फिर आप वहीं पर आए ना, वही कुरान और सुन्नत पर वही पर आए ना, घूम फिर करके नहीं पर आया ना। लेकिन मैं यहाँ पे एक अगर आप कहेंगे, शुरू में आपने एक बात कही थी, सुन लीजिए, आप बात ही कर रहे हैं, अपनी बात में घूम रहे हैं। आपने कहा था कि मैंने देखा कुरान और सुन्नत में मुझे कहीं दलील नहीं मिली मदद तलब करने का से। तो यानी कि आपने कतई भी देखा, ज़न्नी भी देखा, कुरान में भी देखा, कतई में आप ज़न्नी नहीं देखा। ज़न्नी नहीं देखा आपने? नहीं, जब अकायद की बात होगी तब मैं ज़न्नी के साइड जाऊंगा ही नहीं। अकायद में अगर देखेंगे तो क्या ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, और जाहिर सी बात है जो सहाबा इकराम करेंगे वो कतई होगा या ज़न्नी होगा? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो सहाबा किराम करेंगे वो कतई होगा ज़न्नी होगा। क्यों नहीं कह सकते? ऐसे समझे कि जिस चीज को सहाबा, हाँ मैं मतलब वही बता रहा हूँ, जिस चीज को सहाबा के इजमा ने आगे ट्रांसफर किया होगा वो कतई इल्म होगा। मिसाल के तौर पे सहाबा किराम दाएं हाथ से खाते थे, इस चीज के ऊपर कोई ये दावा नहीं कर सकता। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, हदीस शरीफ में लफ्ज़ क्या है, मा अना अलैहि व सहाबी, जो मेरे, वाह का मतलब समझते हैं, उसूल शासी पढ़ी आपने, वाह का मतलब क्या होता है? वाह का मतलब और होता है, ठीक है। जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर, ये नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि जो मेरे ही तरीके पर चलेगा वो जन्नती होगा, मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा वो जन्नती होगा, ठीक है। हाँ, यानी कि कुछ तरीके ऐसे हैं, सुन लीजिए, यानी कुछ तरीके ऐसे भी हैं, सुनिए, यानी कि कुछ तरीके ऐसे भी, ये मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूँ, हदीस शरीफ है, ठीक है। यानी कुछ ऐसे तरीके हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे फरमाया है कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके, यानी कि कुछ ऐसे तरीके हैं कि जो सहाबा इकराम से, जो नबी करीम से साबित नहीं, वो सहाबा इकराम ने किए हैं, वो अमल, वो अकीदे बयान किए हैं। तो हमको तो सहाबा इकराम को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप कह रहे हैं कि वो कतई वो ज़न्नी कहलाएगा। भाई हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ मानेंगे, सहाबा इकराम की बात बिल्कुल मानेंगे, वो जो अमल करेंगे, जो अकीदे रखेंगे, हम तो उनको मानेंगे ही मानेंगे। आप कह रहे हैं कि वो ज़न्नी कहलाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, आपने जो अभी एक अरबी इबारत पढ़ी है, मा अना व असहाबी, तो मतलब शायद यही है ना, तो मेरे तरीके पे और मेरे असहाब के तरीके पे, ये खबर आपके पास कैसे आई? हदीस से आई, किताब से आई, और वो एक ज़न्नी इल्म के थ्रू आई, ठीक है।
तो अब आप एक ज़न्नी इल्म से आपके पास एक इंफॉर्मेशन आई है, आप इसकी बिना पे अकाइद को भी ज़न्नी से बनाओगे। अब सुनिए मैं बता रहा ये तो हूँ, अहले सुन्नत का उसूल ही नहीं सुनिए है। सुनिए मैं बताऊँ, ये जो हदीस शरीफ है, ये ही हदीस शरीफ तवातुर से शुरू से लेकर आखिरी तक तमाम अइम्मा इकराम, तमाम मुहद्दिसीन ने इनको नकल किया अपनी किताब में, बल्कि वहाबियों के इमाम हाँ इब्न तैमिया वगैरह ने, सब ने, सिद्दीक हसन वबाली ठीक है। वगैरह ने, तमाम ने नकल किया। जो कि हाँ आपने शुरू में कहा था कि जब एक चीज़ तवातुर तवातुर से कैसे साबित बनता हो है जाए, तवातुर से जब नस्ल दर नस्ल साबित हो, भाई? नस्ल दर नस्ल आए, तवातुर कैसे बनती है? पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, आए, वो तवातुर कहलाएगा। आपने कहा था पीढ़ी अभी। दर पीढ़ी, वो भी इजमा के साथ। मैंने हाँ, कहा तो था इजमा के पीढ़ी साथ दर तो कई पीढ़ी इजमा के ईमान साथ। अलैहि वसहबी, ये इजमा नहीं है? बिल्कुल ये है, तो लेकिन फिर आप जो कह रहे हो ना कि जो सहाबा ने, जिस आप बात जिसका का फहम ले जिस रहे हो, बात वो पे फहम इजमा है, गलत आप है। तो उसको इनकार कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं वो कतई वो नहीं है, आप खुद मैंने कह रहे हैं कि क्योंकि वो तो। माना, आप ये कह रहे हो, आप जो इसका माना बयान कर रहे हो ना क्या माने कि बन गया? जो सहाबा के भी अकायद थे, हम उनको ज़न्नी सबूत से लेंगे। आप अकायद ज़न्नी कहाँ सबूत से दनी नहीं ले सबूत से सकते मैं कह भाई। रहा हूँ? कहाँ दनी सबूत से मैं कहाँ कह रहा हूँ मैं? वो तो आप कह रहे हैं, मैं आप कहाँ ये कह कह रहा रहे हूँ? हो ना कि सहाबा ने अगर बाद विसाल, आप ही बता दो कि सहाबा ने सुनिए अगर मैं बाद बता। विसाल नबी हाँ से मदद मांगा, हाँ हाँ, तो अगर वो हदीसों के अंदर आई तो हम उसको लेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वो बात चली आ रही, जैसे मुहद्दिसीन ने उस पर अमल किया, मुफस्सिरीन ने अमल किया, सहाबा इसे किराम ने अमल किया, पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी इसको दर नहीं कहते। पीढ़ी वो आई। सुन लीजिए मेरी बात, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी इसे बात नहीं सुनिए, कहते भाई। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जी जी जैसे जी कि बाद विसाल, बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद विसाल किसी साहबी ने मदद तलब की, उनको किसी दूसरे ताबईन ने देखा, ठीक है, ताबईन ने हाँ अमल किया, ठीक है, उसके बाद ताबईन ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, तमाम लोगों ने इस पर अमल करते 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 हम तक ये बात पहुंची, तो ज़न्नी रहेगा या हाँ, कतई रहेगा? ये ज़न्नी रहेगा, तब भी ज़न्नी रहेगा। तो मतलब हम उनको नहीं मान इसकी सकते? वजह बताता हूँ क्यों हम्म नहीं मान नहीं सकते। मैं ये मत ऐसा नहीं कह रहा, हम्म लेकिन उसको अकायद में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये मेरा खुद का बनाया हुआ उसूल नहीं है, ये अहले सुन्नत का उसूल है। बता दे कहाँ पे लिखा हुआ है? देखें इसकी, हाँ ठीक है, मैं अभी ये दलील दूंगा। नहीं, अभी आप बता थोड़ी दे, सी बात कर रहे, हल्की बात कर लो। चलिए, सब बताते बताते चले, आप हवाले ठीक पेश है, करते चले। खतीब बगदादी का नाम आपने सुना है? हम्म तो खतीब बगदादी की किताब है अल किफ़ाया फ़ी उलूमे रिवाया, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो अखबार अहाद होती है वो अबवाब दीन कहते हैं कि जो दीन के अबवाब हों, यानी उसूल दीन, यानी अकायद। अकायद में अखबार अहाद, खबर वाहिद कबूल नहीं होती, ज़र्रा बराबर नहीं। और यही चीज़ आपको इमाम शाफी की किताब अर-रिसाला के अंदर मिल चलो जाएगी। ठीक है, खबरें वाहिद की ठीक बात है, कर रहे हैं ना? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है ना, हम्म फ़िक़हुल अकबर, हम्म फ़िक़हुल अकबर के भी अंदर है ये, हम्म उसूल शाशी के अंदर भी है ये। दूसरी चीज़ ये कि जितने मतलब हनाबिला मुहद्दिसीन या फिर उलमा वो गुजरे हैं ना, इब्न रजब अली को ले लें, या आप इब्न कसीर को ले लें, आप इमाम बदरुद्दीन आइनी को ले लें, या इब्न हजर अस्कलानी, ये उसूल मेरा कायम करता नहीं है, ये पूरे तमाम अहले सुन्नत का उसूल है कि अकायद के बाब में ज़न्नी सबूत, खबर वाहिद बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है, उसके लिए चले, सिर्फ और सिर्फ ठोस सबूत चाहिए होगा। चलिए ठोस सबूत ही मैं आपको दूंगा। आपको आप भी ठोस सबूत ठोस देंगे ना? सबूत के सोर्स कितने हैं? आप बताएंगे? वो जी जी बिल्कुल। आप बताएंगे? ठोस सबूत के सोर्स कितने हैं? आप बताएंगे? वो तो आप दावा कर रहे हैं। नहीं यार, ये तो आपके मेरे बीच में एक मतलब कॉमन इल्म है ना। तो नहीं नहीं, तो बताएं ना, चलिए ठीक है, आप बताएं। मैं मतलब बता देता हूँ। हम्म ठोस सबूत के सोर्स हैं तो हम्म एक है कुरान और दूसरा हदीस मुतवातिर। हम्म अब हदीस मुतवातिर और खबर वाहिद, इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैं वो आपको शॉर्टली मतलब बता देता हूँ। सही मुस्लिम की जो पहली हदीस है ना, कि कोई अगर मेरे तरफ झूठ मंसूब करे तो उसे कह दो अपना मुकाम दोज़ख में देख ले, तो ये है हदीस मुतवातिर। वो इस वजह से क्योंकि इसको बयान करने वाले जो सबसे पहले तबके के लोग हैं, यानी सहाबा, वो इसको पता है कितने सहाबियों ने बयान किया है? 18। 80 से 90 एक बार बता रहा हूँ, सुनिए, एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, जो दलील मैं आपको किताब से देने की कोशिश करता हूँ, वो आप कह रहे हो वो ज़न्नी है, ज़न्नी है, ज़न्नी है, ठीक है। आप वो जो 80 सहाबा बता रहे हैं, वो सही में 80 सहाबा ही हैं? वो कैसे आप बताएंगे? किस किताब से बताएंगे कि 80 सहाबा का नाम आपको बताने पड़ेंगे? ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात, 80 सहाबा का आपको नाम बताने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आज जब मैं कहता हूँ कि मैं कुरान और सुन्नत से, बुखारी से, मुस्लिम से अगर मैं दलील दूंगा, आप कह रहे हैं कि ये बुखारी मुस्लिम जो है कि वो तो सनद ही नहीं है, वो तो आप मानने के लिए तैयार नहीं। जब मैं उसे कहूँगा कि मैं बुखारी मुस्लिम से दलील दूंगा, तो आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं। जब आपकी बात बन रही है तो आप मुस्लिम से की हदीस पेश कर रहे हैं। मैं कहाँ मानने के लिए तैयार नहीं हूँ? सिर्फ और सिर्फ अकायद में।
अब मैं आपको सही मुस्लिम की एक एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूँ कि हदीस मुतवातिर और खबर वाहिद में फ़र्क क्या होती है। तो मैं एग्जाम्पल तो लूंगा ना समझाने के लिए, तो वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझा रहा हूँ। तो अब वो जो है ना 80 साहबा यानी पहले तबके से स्टार्ट हो गए, इतने बड़े तादाद के लोग साहबा किराम, यानी जिनका झूठ पे जमा होना मुहाल है, उनसे कोई गलती खताअन भी नहीं हो सकती। तो 80 साहबा पहले तबके में, फिर जब वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हुई ना खबर मुतवातिर के थ्रू, अगली जनरेशन ताबीन की आई। ताबीन में वो जो नंबर था ना वो मल्टीपल्स टाइम बढ़ गया, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि उन 80 सहाबा ने 80 ताबीन को बयान किया, नहीं, जबकि एक सहाबी भी अगर 10 ताबी को बयान करेगा तो कितना 800 ताबी, फिर वो अगली जनरेशन को देंगे तो 10,000 लोग, फिर वो अगली जनरेशन को तो 10 लाख लोग, यानी समझ रहे हैं एक मल्टीपल थ्रू बढ़ता है। और खबर मुतवातिर जो है ना वो गिनती के 8-10 ही हैं। रफ़अतैन का जो अमल है ये हदीस मुतवातिर के आप सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए, जो मेरी तरफ झूठ मंसूब करे। आप सुन लीजिए, मैं फिर यार बात में अधूरी छूट जाएगी यार। आप सुनिए। मुझे लगता है कि आपने लगता है कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया, कि आपके दिमाग में वाट नहीं रही बात, वो बाहर जा रही दिमाग से। आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा आपने किताब वगैरह पढ़ ली। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। आपने लगता है कि मुझे लगता है कि आपने ज़्यादा किताब पढ़ ली है, कि आपके सर के ऊपर से वो बात चली जा रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। यही जो हदीस आप सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1 बयान कर रहे हैं, यही मैं जामे तिरमिज़ी से हदीस बयान कर रहा था। फिर आप उसमें उल्टी सीधी बात कर रहे थे कि ये ऐसे होगा तो वैसे होगा। यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके पास भी मेरे पास भी रिकॉर्डिंग हो रही है। जब मैंने हदीस शरीफ पेश की तो आपसे काम बिल्कुल, हाँ, यही हदीस शरीफ मैंने जामे तिरमिज़ी से मैंने पेश की थी, तो आपने कई तरह की बात की थी, ये कतई है या ज़न्नी है, ये फुला है। आपकी बात बने तो सही मुस्लिम से वही हदीस पेश कर रहे हैं। ये बुखारी में भी हदीस नंबर 110 है। देखें मैंने जो एक ये मतलब हदीस मुतवातिर की एक जो मैंने मिसाल पेश की है ना, ये मैंने एक तो दिखा दिया आपको मतलब किताब से। दूसरी चीज़ ये कि आपको अगर इसकी कतईयत चेक करनी हो ना तो आप मार्केट में निकल जाओ। जनाब मुझे क्या जरूरत है चेक करने की, मैं तो पेश कर चुका है हदीस पहले ही। जरूरत नहीं है, मैं इसलिए नहीं पेश करने क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले पेश कर चुका हूँ। मैं यही हदीस मैं खुद पहले पेश कर चुका हूँ, रिकॉर्ड मेरे पास हो रहा है। यही हदीस मैं पहले जामे तिरमिज़ी, सुन लीजिए, यही हदीस मैंने जामे तिरमिज़ी 2949 नंबर, यही हदीस है जो आपने, हाँ, मन कज़ब अलियन मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ये हदीस नंबर 2950 नंबर हदीस जामे तिरमिज़ी में है। हदीस बुखारी में 110 नंबर है, मुस्लिम में एक नंबर है, और भी दीगर किताबों में मौजूद है, सियासत में तमाम किताब में मौजूद है। वही बात तो मैं कह रहा हूँ, आप घूम फिर के इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह बता दो। नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा भाई, मैं आपकी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आपने। बताइए, आप अगर गैरुल्लाह की मदद के ताल्लुक से बात करते तो मैं आपको 10 मिनट में फारिग कर देता था। 35 मिनट हो गए, आप असल जगह पे आ ही नहीं रहे। का जो टॉपिक है छोटा टॉपिक नहीं है ना, नहीं, वो तो 10 मिनट में मैं फारिग कर दूंगा आपको, 10 मिनट में इंशाल्लाह मैं आपको फारिग करूँगा, लेकिन आप आ ही नहीं रहे उस पर। मैं आपको ला रहा था, मैं जरा सा इधर उधर जा रहा था तो आप कह रहे थे कि गैरुल्लाह की मदद के ताल्लुक से रहे। फिर मैं गैरुल्लाह की मदद के ताल्लुक इस पर आया, मैं बोला चलिए मैं इस पर दलील पेश करूँगा, तो आपने तकरीबन आधा घंटा वेस्ट किया। लोग सुनेंगे तो कुछ कहेंगे। आधा घंटा वेस्ट होने की बात नहीं है। देखें, मैं वो छोटी सी बात मतलब थोड़ी सी कंप्लीट कर लूँ। अगर आप किसी ठेले वाले से भी कहेंगे ना कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करे, तो वो शायद एक कदम मतलब आगे निकल जाए कि उसको पहले कत्ल भी करो, दोज़ख में तो वो जाएगा ही जाएगा। तो ये मैं चीज़ कह रहा हूँ कि इस जो हदीस की जो कतईयत है ना, ये बगैर सनद के भी इतने वाज़े है, कोई मुसलमान इस चीज़ पर एग्री हो ही नहीं सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ बांधने को वो पूरा ना जाने। बात समझ रहे हैं? अब सुनिए, तो हमारे पास एक बेनिफिट है कि ये तिरमिज़ी के अंदर भी आ गया। आपको खबर वाहिद और मुतवातिर हदीस की बीच डिफरेंस पता है? अब सुनिएगा, मैं बोलूं? हेलो जी बताएं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर से बाद विसाल, ठीक है, सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना, अगर मैं सही सनद के साथ किताब में दिखा दूंगा, ठीक है, सहाबा इकराम ने मदद तलब किया है सही सनद के साथ, अगर मैं, अब ये मैं तकरीबन 2500 किताब में दिखाऊंगा, ये तकरीबन मुहद्दिसीन की मुफस्सिरीन की और सही सनद के साथ मैं दिखाऊंगा, तकरीबन हदीस की 20-2500 किताबें मैं दिखाऊंगा, ठीक है, अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मैं बहुत सारी किताबें दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, इतना बताइए। आप नहीं मानेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे, आप मानेंगे तो क्यों मानेंगे, ये बताइए आप। वो अगर आपने मुझे हदीस मुतवातिर दिखा दी तो मैं बिल्कुल मानूंगा,
और अगर आपने मुझे सिर्फ खबर वाहिद दिखाई, चाहे वो 100 या 1000 किताबों में भी हो, तब भी मैं उसको नहीं मानूंगा, क्योंकि वो खबर वाहिद है और खबर वाहिद अकायद की बात में मोतबर नहीं होता। अहले सुन्नत के इमामों का ये उसूल है। ठीक है। और जो आपने बताया था कि ये बिदअत हो जाएगा, ये आप कहाँ से दिखाएंगे? आप तवातुर के साथ दिखाएंगे आप? जो आपने तो कही थी इसी से स्टार्टिंग में ये आप बात एग्री नहीं कही थी, करते? नहीं करता ना, इसलिए तो मैं आपसे दलील मांग रहा हूँ कि आपने कहा था कि जो तो बिदअत जो दीन की समझ आप के क्या किया जाए। डेफिनेशन करते हैं? मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए एग्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वाज़ेह दलील है ना। मैं पेश कर दूँ अगर आप कहें तो? नहीं, बिदअत की आप क्या डेफिनेशन करते हैं? डेफिनेशन ये बिदअत की डेफिनेशन ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामा बांधा, अगर उसको हटाकर कोई दुपट्टा रखता है सुन्नत के खिलाफ, ये मैं तकरीबन बहुत सारी किताबों में मिशकात शरीफ वगैरह में तारीफ दिखा सकता हूँ। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह, उनकी किताब में इब्न तैमिया, सिद्दीक हसन भोपाली, ठीक है, और उसके बाद दीगर बहुत सारी किताबों में दिखा सकता हूँ मैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपोजिट हो, हदीस के अपोजिट हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मिटाए, असल बिदअत है, बल्कि मैं सही सनद के साथ हदीस भी पेश करूँगा। ये तकरीबन मैं बहुत सारी किताबों में दिखाऊंगा अपोजिट को कैसे, बल्कि तक़वतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने भी यही बात यानी लिखी कि है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया उसके अपोजिट अगर कुछ भी जाए तो वो हाँ, बिदअत हो जाएगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिटती है, इसलिए वो बिदाती करार पाएगा। और यही बात मुझे बढ़ाने की बताएं, बात सुन नबी लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब कुर्ता और सैबन बांधा था, ठीक है ना? ठीक है। तो अगर कोई आज शर्ट पैंट पहनता है तो क्या शर्ट पैंट पहनना ये बिदअत नहीं, है? लिबास में ऐसा कोई नहीं है, लिबास तो पहन सकते हैं ना। अब जैसे कि आपने बहुत हाँ, सारे हदीस में सुने तो होंगे फिर कि दिक्कत जो कहाँ पे आ रही है? सुन लीजिए, मैं दिक्कत यहीं पे आ रही है कि जैसे कि एक हदीस शरीफ लोग बयान करते हैं कि जो टखने से नीचे लिबास हो, सलवार जिसकी हो, वो जहन्नम में उसका वो सलवार वो हिस्सा जलेगा ना। हाँ, ये मतलब हदीस है, लेकिन हाँ ऐसे नहीं है। हाँ, है वो ना, अगर मतलब तकब्बुर के साथ हो तब। हाँ, तकब्बुर के साथ में है ना, वो अपोजिट हो गया, तकब्बुर हो गया, हाँ, अपोजिट हो गया, यानी कि तकब्बुर किस बिना पर कर रहा है? बिल्कुल। अपोजिट करने की बिना। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि तकब्बुर की इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अपोजिट ही तमाम लोगों ने इसी को लिखा हुआ है। और रही बात जायज़ करार देने की, दीन में नई चीज़ राइज करने की इस पर मैं तो बहुत सारी किताबों से दलील पेश कर सकता हूँ कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सन्ना फी इस्लामिन हसनतन अव सय्यतन, कि जिसने मेरे इस दिन में, किसने? मन सन्ना फी इस्लामिन सुन्नतन अव हसनतन, जिसने मेरे इस्लाम में कोई नई चीज़ राइज की। सन्ना का मतलब नई होता है चीज राइज। नहीं कहा उन्होंने, सन्ना का माने क्या होता है, आपने नई पढ़ा है? तरीका का है। हाँ, सन्ना, सुन्नत हाँ, का माना होता है तरीका। सन्ना का माने क्या होता है? सन्ना, हाँ, लफ्ज़ सन्ना के माने क्या होता है, पढ़ा है सुन्ना आपने? या सन्ना वो मतलब एक ही है। हाँ, लफ्ज़ सन्ना के तो माने इसका क्या माना होता है? होता है तरीका। नहीं, गलत आप बयान कर तरीका रहे हैं, होता है बिल्कुल आप गलत बयान कर रहे हैं। फिर। लफ्ज़ सन्ना का माना होता है कि इजाद करना। जैसे कि बुखारी की हदीस मौजूद है कि इसकी नबी नहीं कह करीम रहा मैं, नबी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चीज इजाद करने के लिए कहा कि नई अगर चीज़, किसी कोई ने भी नई दीन में चीज़, नया तरीका, कोई भी नया चीज़, नया कोई भी चीज ना, नाम नहीं लिया। ये जैसे कि नबी मैं सल्लल्लाहु बता अलैहि रहा वसल्लम हूँ, ने किस मौके पे मतलब कही थी, आपको मैं पता बता है? रहा हूँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे कि पहले तो आपने सन्ना के लफ्ज़ सन्ना का मानी गलत बयान किया, क्योंकि बुखारी शरीफ में कई जगह कई मकामात पे अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 506 में मौजूद है। अब बुखारी शरीफ में 3045 नंबर और 3335 नंबर में हदीस मौजूद है। एक हदीस यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वलु मन सन्नल कत्ला, जिसने हाबिल ने सबसे पहले जिसका कत्ल किया था, काबिल का, ठीक है, कत्ल किया था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वल मन सन्नल कत्ला, जिसने सबसे पहले कत्ल इजाद किया। सन्ना, लफ्ज़ सन्ना वहाँ पे मौजूद है, अव्वल मन सन्ना कत्ला, इजाद किया। उसके बाद जो लोग कत्ल करेंगे सारे का अज़ाब उसी पर जाएगा, ठीक है। और एक ठीक हदीस, है। हाँ, एक हदीस शरीफ आओ 3335 नंबर बुखारी शरीफ में मौजूद है। हज़रत एक ताबी रसूल, मेरे ज़हन में नहीं नाम आ रहा है, तो वो जब उनको बांधा गया, उनको कैद किया गया, ठीक है, उनको कैद किया गया, तो उन्होंने अपने सूली पर या फांसी, जब वो लोग कुफ़ार मुशरिकीन उनको सूली दे रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले 2 रकात नमाज अदा किया। वहाँ पे लफ्ज़ सन्ना है, 2 रकात नफिल नमाज उन्होंने अदा की फांसी लगने से पहले, वहाँ उजर पर भी बिन अदी लफ्ज़ को। सन्ना। जी जी हज़रत जी, आप बताएं, मुझे हज़रत समझ ख़ुबाब आया। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ख़ुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताल्लुक से हदीस मौजूद है, वहाँ पर भी लफ्ज़ सन्ना है।
उसके बाद अबू दाऊद शरीफ में हदीस 506 नंबर मौजूद है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज लोग पढ़ते रहते थे वो कई बात रकात। आपकी पूरी ठीक है, लेकिन सुन लीजिए एक डेफिनेशन मिनट। जो आपने की ना वो मैं मतलब अब तक नहीं समझ पाया। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ कि जैसे कि सारे सहाबा इकराम नमाज पढ़ते रहते थे, एक दो रकात होने के बाद हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते थे। उसके बाद वो नमाज जब से लोग फ़र्ज़ अदा कर लेते थे, उसके बाद वो बाकी की नमाज रह जाती थी, वो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको पूरी करते थे। जो छूटी जाती थी रकात उनकी, हम्म, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम्म, उनको पूरी करते थे। यह हदीस नंबर 506 हम्म, नंबर में मौजूद है अबू दाऊद शरीफ में। ठीक है, तो ये ठीक है। को देख करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कद सन्ना लकुम मुआज़, ये हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ये तरीका इजाद किया है, कद सन्ना लकुम मुआज़, ये हम्म, लफ्ज़ सन्ना इजाज़ करना, ये इजाज़ करने वाले हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो लफ्ज़ सन्ना का माना ठीक होता है, है इजाज़ करना। और यहाँ पर हदीस इजाज़ में बिल्कुल करना। मौजूद है, हदीस नंबर सुनन इब्न माजा हदीस नंबर नहीं, 203। उससे मैं इख्तिलाफ नहीं कर रहा कि आपने जो ये सन्ना का माना किया ना, मतलब हुँ, इजाद करना, हुँ, इससे मैं इख्तिलाफ नहीं कर रहा। हुँ। मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यही मैं बिदअत कह की रहा हूँ ना आप कि डेफिनेशन आप क्या कर अपनी रहे हैं? तरफ ये बिदअत की डेफिनेशन मैंने बता दिया, अब मैं किताब से भी अभी बता रहा हूँ ना। क्या चीज़? आप जो बिदअत की तारीफ बयान कर रहे हैं कि जो भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना हो, ठीक है? उनको नहीं, मैंने दीन ऐसा समझ नहीं के कहा किया जाए। कि जो अगर कोई टीम बना करके एक नया चीज़ जारी करता है, हुँ। तो वो बिदअत है, टीम बना करके। और जो ये सुनन शर्ट, इब्न पैंट माजा या में, जूते, मोज़े, ये टीम नहीं है ना। सुनिए मैं बता रहा हूँ, एक तो हवाला ये तो दिखा मेरी देता हूँ। डेफिनेशन थी। अब मैं कहता हूँ आपसे कि आप क्या डेफिनेशन कर रहे हो मतलब बिदअत की? बोलते रहिए आप। हेलो, जी हेलो। भाई। जी देखिए, मैं किताब को हाँ, हाँ, बता रहा हूँ, आ गया समझ। यही हदीस मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6008 और भी सही सनद के साथ बहुत सारी किताबों में हदीस मौजूद है। ठीक है, ये हदीस मैं सुनन इब्न माजा से पढ़ के बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पर बाप भी मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह ताला ने बाप क्या माना, लफ्ज़ सन्ना जो मैंने माना बताया था, बाप क्या माना है कि इजाज़। बाप मन सन्ना सुन्नतन हसनतन अव सय्यतन। क्या है तर्जुमा? हम्म, कि बाप इस आदमी के बयान जिसने अच्छे काम के बारे में तरीके जारी किया, अच्छे काम के बारे में हम्म, तरीका राइज किया, बाप उसमें बना है इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह ताला ने। अब हदीस में क्या है? हदीस नंबर है 203 नंबर। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ने किसी अच्छे काम को रिवाज दिया, किसा जो शख्स ने किसी अच्छे काम का रिवाज अच्छे दिया, काम को उसे रिवाज दिया। इख्तियार किया गया तो उसको अमल करने वाले को भी सवाब मिलेगा और जिसने इख्तियार किया उसको भी सवाब मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हेलो। तो इससे क्या? ठीक है, मैं आपकी पूरी बात मतलब समझ गया, लेकिन इससे क्या? मेरी तो डेफिनेशन वही है ना कि दीन में, हम्म। यहाँ अगर इब्न माजा ने नकल की है ये मतलब हदीस, तो यहाँ दीन का थोड़ी है कि अगर कोई दीन में नई अमल इजाद कर दे। यहाँ तो दीन के लफ्ज नहीं है ना। वही मैं अरे आपसे कह रहा हूँ कि आप बिदअत की डेफिनेशन क्या करते हैं? मैं डिफिनेशन वही कर रहा हूँ कि जो अपोजिट हो, अपोजिट। चलिए मैं एक हवाले दे सुन्नत देता हूँ के आपको। अपोजिट हो। सुनिए मैं एक हवाला आपको हाँ, देता हूँ, नहीं सुनिएगा। नहीं, मतलब हवाले देने की जरूरत नहीं रुकिएगा, है। मैं मैं आपको हवाला मैं देता हूँ। समझ जाऊंगा आपकी बात। आप ये देखिए कह मैं रहे हो ना आपको कि सुनिएगा, हवाला बिदअत में वो पढ़ के है। बताता हूँ। अब हवाला में पढ़ के बताता हूँ। हाँ, मैं भी आपसे कोशिश करूँगा कि आप वो हवाला पढ़ दें जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, मैं हवाले देख के पढ़ रहा हूँ, ठीक है? और इस तरीके का हवाला तो ठीक है, बताइए। तमाम मुहद्दिसीन ने बयान किया है, वही हवाला। देखिए मेरे पास है, ये लिखा है कि तो जानना चाहिए कि ईमान के दो जुज़ हैं, खुदा को खुदा समझ जानना और रसूल को रसूल समझना। खुदा को खुदा समझना इसी तरह होता है कि इसका शरीक ना समझे। खुदा को खुदा समझना इसी तरह होता है कि खुदा का शरीक ना समझे, और रसूलों को रसूल समझना इसी तरह होता है कि इसके सिवा किसी की राह ना पकड़े। इसकी पहली बात तो तौहीद कहते हैं और इसके खिलाफ को बिदात कहते हैं। खुदा को एक समझना ये तौहीद कहते हैं, और उसको और रसूल को उसके आगे क्या अल्फाज है कि इसके खिलाफ को बिदआत कहते हैं। दूसरी बात यह कि इत्तिबा बिदअत सुन्नत क्या कहते हैं। लिखा है, शिर्क कहते हैं, और दूसरी बात को इत्तिबा सुन्नत कहते हैं और उसके खिलाफ को बिदअत कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को हाँ, इत्तिबा सुन्नत कहते हैं और इसको खिलाफ को बिदअत कहते हैं। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ठीक है। अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के खिलाफ करे वो बिदअत कहलाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को तो मैं मतलब एग्री कर ही रहा हूँ ना कहाँ कि कर रहे हैं आप? अगर तो कर नबी ही नहीं सल्लल्लाहु अलैहि रहे। वसल्लम की सुन्नत क्या है। हम्म। मैं सुन तो लें कि हम्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है।
कि वो जो है दाएं हाथ से खाना खाते थे, ये उनकी सुन्नत है, ठीक है। तो अगर मैं ये तरीका जारी कर दूं ना कि बाएं हाथ से खाना खाया करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं हाथ से खाया था, तो नाउजुबिल्लाह अगर मैं ऐसा अमल करता हूँ तो ये बिदअत कहलाएगा, क्योंकि सुन्नत की मुखालफत कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम तो मुखालिफत के जो मुखालिफ करता है उसको हम बिदअत कहते हैं। आप कह रहे हैं कि जिसने दिन में बिदअत है, ये भी बिदअत है और ये भी बिदअत है कि अगर दीन का नाम लेके कोई ऐसा अमल जारी कर दे। अच्छा, तो ये जो एक बात मैं कह रहा हूँ, एक बात चलो ठीक है आप बताएं, रुकें ठीक है। कि जैसे फजर की नमाज के बाद अगर मैं जस्ट बाद ये जारी कर दूं कि आज से सब लोग 2 रकात नमाज सुन्नत भी पढ़ेंगे फर्ज नमाज के बाद, तो क्या ये बिदअत नहीं होगा? नहीं बिदअत होगा। खिलाफ कहाँ रह गया? जायज होगा ये अमल। खिलाफ कहाँ हो गया? जायज होगा ये अमल। कैसे जायज हो गया? तो आप न खिलाफ, ये जो आप अपने पास से जो बयान कर रहे हैं, ये आप अपने पास से बयान कर रहे हैं, आप कौन होते बयान करने वाले? मैंने क्या कहा कि जो अच्छा तरीका राइज करे नहीं होता, मैं बस ये कह रहा हूँ। वो तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त की नमाज के बारे में बताया है, उसके बाद नफिल नमाज के ताल्लुक से और दीगर नमाज के ताल्लुक से बताया है। अब आप अपने तरीके से बताएंगे तो बिदअती आप हो गए ना। नहीं, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था मैं तो उसको छेड़ नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 2 पहले सुन्नत पढ़ी जाएंगी, फिर उसके बाद 2 फर्ज फजर की नमाज में। अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है ये तो पढ़ा ही पढ़ो, इसकी मुखालफत मैं नहीं करता, लेकिन 2 रकात और ऐड कर दो फर्ज नमाज के बाद, तो सुन्नत कहाँ रह गया? तो वो सुन्नत कहाँ रह गया? तो बढ़ाने जब वो बढ़ गया तो सुन्नत कहाँ रह गया? भाई मेरे तो जैसे फजर में 2 रकात सुन्नत है, 2 रकात फर्ज है, ठीक है। हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे फजर में 2 रकात सुन्नत है, 2 रकात फर्ज है, ठीक है। 2 रकात सुन्नत है, 2 रकात आप कहेंगे 2 रकात और सुन्नत और बढ़ा लीजिए, तो सुन्नत किसकी बढ़ा लीजिए? किसकी सुन्नत बढ़ा लूँ मैं? सुन्नत नहीं बढ़ाओ ना, क्या बढ़ा लो? नफिल बढ़ा लो, 2 बढ़ा लो, 4 बढ़ा लो। नफिल कैसे बढ़ा लो? नफिल कैसे बढ़ा लो? अगर कोई नफली इबादत तो अपनी मन मर्जी से करी जा सकती है। मन मर्जी करी जा सकती हो तो आप मन मर्जी, तो आप कह रहे हैं कि भाई नमाज के साथ आप 2 रकात ऐड कर दो, तो मन मर्जी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताए हैं वक्त, जो वक्त पर नमाज आपने अदा की है, उस वक्त के बाद आप नफिल नमाज पढ़ ले। आप तो कह रहे हैं उसमें ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, ऐड करना और हो गया, उसके बाद पढ़ना और हो गया, तो आप तो ऐड करने के लिए बोले। नहीं, ऐड करना तो ये तो मुखालफत नहीं हो रही, ऐड करना है तो बिदअत ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर रहे हैं ना, ये एक तरीका जारी कर रहा हूँ। नहीं, ऐड इसी को तो खिलाफ कहते हैं, क्यों अपनी तरफ से आप ऐड कर रहे हैं। ये तो ये खिलाफ हो गए ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा के खिलाफ। सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा के खिलाफ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह बयान किया है कि फजर की 2 रकात नमाज सुन्नत है, फर्ज है। आप उसमें ऐड कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं, तो ये भी तो एक मुखालिफत हो गई ना। कहाँ मुखालिफत नहीं हुई? मुखालिफत तो हो गई। नबी कह रहे हैं 2 रकात नमाज फर्ज है और 2 रकात सुन्नत है, आप उसमें ऐड करके बता रहे कि नहीं। मुखालफत कब होती है? किसी चीज की मुखालफत कब होती है? उसके अपोजिट किया जाए, उलट बात करूँ तो उलट ही तो बात कर रहे हैं ना। मैं यहाँ पर उलट बात नहीं कर रहा ना, उलट ही बात कर रहे हैं कि नबी ने जो 4 पढ़ने की कही थी वो पढ़ो ही पढ़ो, बस 2 और है, मतलब तो ये भी तो ये जो ऐड करना हो गया, ये भी तो मुखालिफत ही हो गया। आप कहोगे ना ये मुखालफत कैसे हो गई? मुखालिफत इसलिए हो गया कि जो नबी ने बताया आप उसके और बढ़ाए कर रहे हैं। हाँ, तो ये मुखालफत के अंदर ये गलत नहीं होगी, ये उस वजह से गलत होगी कि तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि तुम दीन में कोई तरीका जारी कर दो। तो नहीं, तो नबी ने फरमाया काम जारी करते हो ना, देखो दीन में अगर आप सपोर्टिव काम जारी करते हो तो उसका आपको सवाब मिलेगा। दीन में आप तरीका जारी नहीं कर सकते। जैसे चंद गरीब सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आए थे, तो और उन्होंने कुछ उनसे चीज़ें मांगी थी, राशन पानी की चीज़ें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ हुक्म दिया कि जिसके पास जो है वो ला के रख दे। तो एक मतलब अंसारी सहाबी गए और उन्होंने अपने घर से बड़ा सा थैला भर के ले आए, जो उनसे वो खुद भी नहीं उठ रहा था, लेकिन बहरहाल वो ले आए। फिर उनका देखा देखी लोग जो बाकी के थे ना, मतलब असाब, वो भी मोटिवेट हो गए और वो सब भी अपने अपने घर गए और माल और राशन पानी का सामान ला के इतना इकट्ठा कर दिया कि ढेर लग गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर इस्माइल आ गई, मतलब खुशी के मतलब आसार थे। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जो अच्छा तरीका जारी करेगा ना उसका सवाब तो उसे मिलेगा। हदीस पढ़िए, तरीके से जितने लोग अमल करेंगे उसका भी सवाब उसे हदीस पढ़िए ना, मन सन्ना फी इस्लामिन सुन्नतन अव सय्यतन। देखें, ठीक है, रुके सुने मैं इसी को तो पहले मुकम्मल कर लूँ। तो उन्होंने जो सहाबी ने एक तरीका जारी किया था ना,
माल घर से लाके मस्जिद में इकट्ठा करने का। आप गलत जगह रहे, आप गलत जगह जा रहे हैं, आप गलत जगह जा रहे हैं। वो इसी हदीस में मौजूद है, मैं मानता हूँ, इसी हदीस में वो वाक़या में मौजूद है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर जारी किया था, एक हुक्म दिया था। ये नहीं कहा था कि इसी तरीके से तुम करोगे तो सवाब मिलेगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सन्ना सुन्नतन अव सय्यतन, भाई मेरे जिसने इस्लाम में कोई नई चीज ठीक है, राइज मैं की। आपकी बात समझ गया। मतलब ठीक है, सन्ना मैं को तो आपकी आप बात मान समझ नहीं गया। रहे। एक मिनट आप सुन लो। हाँ, नहीं, मैं सन्ना को मान रहा हूँ, नहीं मान रहे लेकिन आप। मैं उस सन्ना को मान रहा हूँ। किस सन्ना को मान रहे? मतलब इल्जाम तो नहीं लगा सकते ना। मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं उस सन्ना को मतलब मानता हूँ कि जो दीन के अंदर दाखिल ना हो, एक तरीका जारी कर दिया हो। क्योंकि माल घर से लाके इकट्ठा करना ये दीन नहीं है। ये दीन को एक सपोर्टिव काम है कि उससे बस वहीं मैं आपको ला रहा था, बस बात खत्म हो गई। वहीं आपको ला रहा था कि वो दीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो दीन के हिस्से के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, वो तो हम मान रहे हैं ना। सपोर्ट कर रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे हुक्म, व्हील चेयर के ऊपर हज करना, वही मैं कह रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, हज करना ये कहीं नहीं लिखा हुआ। बात सुन लीजिए, ये जायज़ है ना। अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए फैसल साहब। मैं क्या कह रहा हूँ कि उस वाक़े को मैं छोड़ करके मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर हुक्म बयान कर रहा था मैं, लेकिन आप उस बात को समझे नहीं, क्योंकि मैं वाक़या बयान करता, वाक़या कुछ और है, अमर कुछ और है, समझे। उसी हदीस में मौजूद है, हदीस लंबी है, इसलिए मैंने हदीस शरीफ बयान की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। वो वाक़या तो जो आप बयान कर रहे हो वो तो उसी हदीस में मौजूद है, 6800 हदीस में, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। तो उस तरीके उससे तो लेना देना ही नहीं है। नहीं भाई वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने भी इस बात को माना ना कि वो दीन का हिस्सा नहीं है। हम जो दीन के हिस्से के ताल्लुक से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया वो मानेंगे ना। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का हिस्सा, जो दीन के ताल्लुक से बयान किया, नहीं है। बिल्कुल हिस्सा है। गैरुल्लाह के मदद के ताल्लुक से दीन का हिस्सा है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो दीन का हिस्सा है, तो भाई हम उनको जायज़ करा देंगे, मानेंगे। एक चीज़ कहता हूँ, तो अगर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ये मेरे नज़दीक बिदअत इसलिए है कि मुझे इसका सबूत कहीं नहीं मिला, तो अगर मैं इस बिना पर इसके ऊपर बिदअत लगाता हूँ तो मैं तो गलत नहीं हूँ ना। कैसे? अगर से आप दलील दिखा दें, अगर से आप कभी दलील दिखा दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरुल्लाह से गैर में मुल्क मांगने का हुक्म दिया है, तो वो एक अलग बात है, फिर मैं रुजू भी कर लूँगा। लेकिन देखिए मैं एक मिनट, मैं रोक लीजिए बात बिदअत है ना। नहीं, रोक लीजिए मेरी बात, मैं बताता हूँ। क्योंकि आपने इस बात को भी एक्सेप्ट किया, माना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा को खिलाफ को बिदात कहते हैं। आपने भी माना है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। इस चीज़ को माना कि इस चीज़ को मैं खुद ही इस चीज़ को स्टार्टिंग से मतलब मैं कह रहा हूँ खिलाफ को, आप कह रहे हो जो नहीं है, जो आप कह रहे नहीं है वो बिदात है। स्टार्टिंग से ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपने कहा था जो कुरान और सुन्नत में मौजूद ना है वो बिदात है। मैं कह रहा हूँ खिलाफ को बिदात कहते हैं। आप अभी से 10 मिनट बैक जाना, इस ऑडियो में आप 10 मिनट बैक जाना। मैंने ये चीज़ कही थी कि जो चीज़ सुन्नत को काट रही हो, मुखालफत कर रही हो, वो तो बिदअत है ही है। लेकिन जो दीन में दीन में एक नया तरीका जारी अगर कोई कर रहा हो ना, तो वो भी बिदअत है। मैंने दोनों लाइन, चलिए अपनी बात से ठीक है, चलिए ठीक। आपने कहा कि चलिए आप इस पर रुजू करें, तो आप रुजू करने के लिए तैयार हैं? रुजू किस चीज़ से? मैं तो ये लाइन ही नहीं कही, मैं तो दोनों चीज़ से। आपने कहा था कि गैरुल्लाह के मदद के ताल्लुक से अगर आप दिखा दोगे तो मैं रुजू कर लूँगा, है ना, बिदअत को नहीं कहूँगा, ठीक है? हाँ ठीक है। तो मतलब आपने कहीं नहीं पढ़ा, तो जो आपने कहीं नहीं पढ़ा तो वो चीज़ बिदअत होगी, आपका ये कहना है? भाई मैंने ऐसा नहीं कहा है कि वो मुतलकन बिदअत होगी। आपने कहा था अपने नजरिए से शुरू में एक बात कर रही थी कि भाई मुझे कुरान हदीस में कहीं नहीं मिला। मैंने पूछा कि क्या समझते आप? आपने कहा कि बिदअत समझता हूँ। मुझे इस चीज के ऊपर कुरान और सुन्नत से कोई दलील नहीं मिली, ठीक है। तो अगर मतलब ये तो आपके हदीस के ऊपर दलील नहीं मिली, सुन लीजिए, ये तो आप बिदअत कहूँगा। अरे भाई सुन लीजिए फरहान साहब, ये तो बड़ी अजीब आपने बात कही कि लोग तो आज सब लोग को ये तो आज तो रट्टा मारने बैठ गया कि बिदअती। मतलब हर लोग कहेगा मुझे इस बात की दलील नहीं मिली, ये बिदअत है, मुझे इस बात की दलील नहीं मिली, ये बिदअत है, मुझे इस बात की दलील नहीं मिली, ये बिदअत है। आप कह रहे हैं सुन लीजिए, नहीं मेरी बात सुनिए, कोशिश की छोड़ दीजिए, कोशिश की छोड़ दीजिए, दूसरों के ऊपर ये सुन लीजिए। मैं अगर कहूँ, सुन लीजिए आप, बोलिए। सुनते हैं, अगर मैं ये कह रहा हूँ एक बंदा ऐसा है जिसे दलील नहीं मिली और वो फिर उठ गया कि भाई तू भी बिदअती है, तो हम उसे कहेंगे भाई तू पहले पूरा तो पढ़ ले जाके। हाँ बस वही मैं कह रहा हूँ, पढ़ लिया आपने पूरा पढ़ लिया। तो यही चीज मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने कुरान सुन्नत तमाम उलमा जो मतलब अहले सुन्नत के हैं ना, बड़े उसूलियीन की बात मैं कर रहा हूँ, सारे मुहद्दिसीन की नहीं, उसूलियीन, क्योंकि इस बाब में उसूल ज्यादा मोतबर है। तो जो उसूलियीन है ना, उसूल के इमाम, मुझे उनके
कलाम के अंदर में ये चीज़ कहीं नहीं मिली कि वो गैरुल्लाह से गैब में मदद मांगने के कायल हैं। तब मैं इस नतीजे पे आया हूँ। मैंने एक दो किताब या एक दो पन्ने पढ़ के भाई मैं कोई चीज़ मतलब डिसाइड नहीं करता। अच्छा, तो मैं दलील दूँ आपको? तो आप मेरे पहले उसूल से क्या मुत्तफिक हैं? कौन दलील सा? तो बाद में देंगे ना। क्यों दलील ना दूँ? तो आप उस पर आएंगे नहीं, क्योंकि मैं आपसे कई मरतबा बात कर चुका हूँ। आपने इब्न तो तैमिया के दलील तो ताल्लुक आप से तब बात देंगे कर ना रहे थे, तकरीबन 1.5 घंटा मेरा वेस्ट करने जब बाद हम आप फ़ोन उसूल करके 1-10 साल पहले फरार हो गए, तो आज तक आपने बात नहीं की। आज आप क्या देर से बाद आए, लेकिन आप असल मौजू पर आप अभी आएंगे ही नहीं। ये मगरिब का वक्त हो अगर जाएगा, आप अभी आएंगे आपने ही नहीं उसूल असल तय मौजू कर लिया पर। तो मैं मतलब अभी आ जाऊँगा। क्या अगर आ आप जाएंगे? उसूल पर अभी एग्री हो गए तो ये मैं अभी तकरीबन इस बात पे आ जाऊँगा। हमारी बात इतनी देर से चल रही है, तो फिर किस बारे में चल रही है? 1 घंटा पूरा हो गया, अभी आप कह रहे हैं कि उसूल तय नहीं, यही शराइत तो तय मैं नहीं। आपसे तो ये प्लीज आप कह रहा दिन में, था। आप अच्छा, यही आप जो भाई दिन में मतलब कॉल पे सुन है ना लीजिए, आप दिन में क्या रखते हैं? भाई मतलब एक सेकंड वो जो भाई मतलब कॉल पे है ना, मैंने उनसे स्टार्टिंग में कही थी कि भाईजान ये टॉपिक्स कोई छोटे मोटे नहीं है जो हम आधे 1 घंटे में पूरा दिन मतलब कवर कर लेंगे यार। इसके लिए एक बड़ा टाइम चाहिए, इसमें हम एक व्हाट्सएप पे छोटा सा एक ग्रुप अरे बना भाई लेते हैं, बात ठीक है, मैं वहाँ समझ पर रहा हूँ। डिस्कस कर लेंगे। बात बात तो फैलाने को यही बात तो बड़ी नहीं कहते, आप तो हमें बात ना फैला अभी के इधर उधर जा रहे हैं ना। हमें आप समेटिए अभी तो सही। भाई ये चीज समझेगी तब जब हम उसूल पे एग्री हो जाएंगे, मुत्तफिक हो जाएंगे। तो आप आप तो और मेरे बीच रुकने के लिए सुन्नत और तैयार ही नहीं हदीस एक जगह मसले पर। पर ही हम मुत्तफिक नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ मेरे भाई कि आप कह रहे मैं हैं कि देखें मुझे नहीं मिला, एक छोटी और जब चीज बता जब दूं, मैं आपसे कह रहा हूँ दलील उसूल देने तय के लिए, तो करने आप में उस ना पर आ हमें ही नहीं रहे। 3-4 दिन लग जाएंगे। हमें सिर्फ उसूल तय करने में 3-4 दिन लग तीन ऐसा चार दिन करिए ना, तक सुनिए, मैं लग आपका सकते हैं। किराया भाड़ा देता हूँ। आप कहाँ पे रहते हैं बताइए? किराएदारी क्या बात है कहाँ पे यार। रहते हैं आप बताइए? शाहीन बाग रहता हूँ मैं दिल्ली में। शाहीन बाग रहता हूँ। तो आप आएंगे सूरत में? मैं आपका किराया भाड़ा सब देता हूँ, आप आइए, उसूल तय करिए आप। एक तरीके से तो इधर ही बात निकलते 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 कहीं कहीं चलेगी। मैं आज आप किराया देता, आइए आप इधर हमारे सामने वसूल शराइत तय कर लीजिए आप। तो इस तरीके से बात नहीं होती इसको जनाब, वाइस जिस वर्सा तरीके कर से आप लेते कह हैं ना, रहे हैं। मुनाजरा तो होता इसको है, वाइस कितनी वर्सा कर कितनी लेते हैं ना। किताबें पेश की मैं जाती किराया हैं। देता हूँ आप आ जाइए। मैं नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, वो आप कह हाँ रहे 3-4 दिन लगेगा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है आने का। मेरे पास जब तो कोई वक्त होगा इंशाल्लाह मैं तीन आपको चार सामने दिन से बता लगेगा दिया तो करूँगा। इसके लिए मैंने लाइव उसके मतलब करने के लिए बात नहीं इतनी कि भाई लंबी तो फोन पे है बात ना। होती ही नहीं है, जिस हम तरीके से चाहे आप बता तीन रहे हैं चार ना। दिन जैसे आपने बताया भाई ना क्यों नहीं हो 3-4 दिन सकती। होता है। दीन छोटी चीज नहीं है भाई। 2+2 4 हो देखिए, जाएगा। बात जब शुरू हो दीन है जाती कि है ना, उसके ऊपर मेरी विस्तार बात से सुन बात लीजिए, होती है। बात शुरू हो जाती है ना, तो उस पर दलाइल देने में वक्त ज़्यादा कितना वक्त लग जाए वो अपनी जगह पर है। लेकिन आप शुरू वो उसूल हाँ शराइत तय करने में 3-4 दिन लगा देंगे। बात अगर दलाइल पेश करने बिल्कुल की, बिल्कुल। सुन लीजिए उसूल शराइत तय होने में भले ही 3-4 दिन लग जाए, लेकिन अगर उसूल एक बार तय हो गया फिर उसके बाद बहस 10-15 मिनट की नहीं बचती। तो चलिए नेक्स्ट टाइम कब 10-15 बात मिनट करेंगे की आप? नहीं बचती भाई। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि यार मतलब व्हाट्सएप पे आ जाओ और वहाँ हम आप और मैं मतलब बात कर लेंगे। चलो ठीक है, मेरा ठीक नंबर ले है। लीजिए, आप व्हाट्सएप पे आ जाइए। दे अच्छा दीजिए ऐसा भाई करो ना। इनको नंबर, ठीक है मेरा मैं नंबर मतलब दीजिए। इन भाई से ले हाँ आप ठीक है मैं नंबर ले लीजिए, इन भाई से और नंबर आपसे ले बात लीजिए, आप करके आइए मतलब व्हाट्सएप पे। के मतलब ठीक लगा। ठीक है मैं इनसे ले लूंगा अभी नंबर। चलो ठीक है, ठीक है। बस मैं इतना कहता हूँ कि ठीक है।